Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 7, India, Location, Border, Area and Physiography from class 7th SS semester 1. Plains of North India. The plains to the south of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and peninsular rivers. उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं में जो मैदान दक्षिण की ओर हैं वो हिमालय और पेनिनसुलर नदियों के प्रवाह के द्वारा यहाँ आकर मिट्टी जमा करती है और मैदान के रूप में बनती हैं. दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो ये मैदान उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल को घेरती हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. इसीलिए इसे उत्तर भारत के मैदान कहते हैं. The plains made by the rivers are so vast that it is one of the largest plains in the world formed by the rivers. ये मैदान नदियों के प्रवाह से बनते हैं और ये मैदान इतने बड़े होते हैं कि ये विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक है. Due to the vastness of this plains, it is one of the most prosperous and populated areas of India. क्योंकि ये मैदान इतने बड़े हैं इसीलिए भारत के काफ़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा समृद्ध और आबादी वाले हैं. आबादी वाले यानी कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है. सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया. द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज लाई टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. केंद्रीय और डेक्कन के जो पठार हैं वो उत्तर भारत के मैदानों के दक्षिण में स्थित हैं. दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. तो ये जो पठार है ये जिस तरह भारत के चारों ओर 3 दिशाओं में फैला हुआ है उसी प्रकार ये भी त्रिकोण रूप में फैला हुआ है. सो इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला. इसीलिए इसे पेनिनसुला कहते हैं. पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीपीय. इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास मेड अप ऑफ रॉक्स. तो ये सबसे पुराना भूमाफिया है जो कि चट्टानों से बना हुआ है. द रिफ्ट वैलीज ऑफ द नर्मदा एंड द शोन रिवर्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेटू. तो इन पठारों में नर्मदा की दरार घाटियाँ और शोन नदी स्थित है. दिस प्लेटू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मालवा प्लेटू टू द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेटू टू द साउथ. तो ये जो पठार हैं ये वापस से 2 भागों में विभाजित हैं. उत्तर में मालवा के पठार और दक्षिण में डेक्कन के पठार. द सॉइल in this plateau is not very fertile, but because it is black, this area yields a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. तो इन पठारों में जो मिट्टी मिलती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन ये मिट्टी काली होती है. इसीलिए इस मिट्टी पर बहुत ही अलग तरह की फसलों की खेती होती है और काफ़ी सारे खनिजों का ये खजाना होता है. The region lying to the east of the Eastern Ghat is known as the Eastern Coastal Plain. It is well known for its fishing industry. Chennai, Pondicherry, Machilipatnam and Visakhapatnam are the well-known ports located on Eastern Coastal Plain. तो जो क्षेत्र पूर्वी घाट के पूर्व में पड़ते हैं उसे पूर्वीय समुद्री मैदान कहा जाता है और ये अपने मछली पकड़ने के उद्योग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. चेन्नई, पौंडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम पूर्वीय समुद्री मैदानों पर प्रसिद्ध बंदरगाह हैं. द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ पर पड़ता है उसे पश्चिमी समुद्री मैदान कहा जाता है. इट इज़ अ नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. पूर्वी समुद्री मैदान इससे भी और छोटा है. दिस एरिया हैज़ ब्लैक फर्टाइल सॉइल with alluvium deposit which is conducive to the growth of crops. तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो काली होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वो नदियों के प्रवाह से आकर वहाँ पर जमा होती है और ये फसलों के विकास के लिए अनुकूल होती है. The western coastal plain is renowned for its transportation services and fishing industry. The major ports and cities like Mumbai, Kandla, Mangaluru, Calicut and Thiruvananthapuram are located in this region. तो पश्चिमी तटीय मैदान अपने मछली पकड़ने के उद्योग और परिवहन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं. तो इस क्षेत्र में जो प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं वो मुंबई, कंडला, मैंगलुरु, कैलिकट और तिरुवनंतपुरम हैं. आर्किपेलागोस आइलैंड्स. A piece of land smaller than a continent that is surrounded by water is an island. तो आइलैंड हम किसे कहते हैं? ज़मीन का एक टुकड़ा जो कि कॉन्टिनेंट से छोटा होता है
और ये चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, तो इसे हम आइलैंड कहते हैं। A group of many such islands form an archipelago. The Lakshadweep and Minicoy Islands are situated in the Arabian Sea towards the west of India, whereas the Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal towards the east of India. तो इस तरह के आइलैंड के काफ़ी समूह मिलकर एक आर्किपेलागो बनाते हैं, जिसे हम द्वीप समूह भी कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स जो हैं वो इंडिया के पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित हैं, जबकि भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो स्थित है। डेजर्ट। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरवल्ली माउंटेन रेंज। राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो अरवल्ली माउंटेन रेंज के पश्चिम में स्थित है। द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबेरेबल। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो रेती जैसी होती है और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही सूखा होता है और बहुत ही असहनीय होता है, जिसे आप बेयर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव्स लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ज़्यादातर इस क्षेत्र में पूरे साल भर में वर्षा जो होती है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। Hence it faces water shortage and remains dry, barren and uninhabited. तो इसीलिए यहाँ पर पानी की कमी होती है और ये काफ़ी सूखा रहता है। यहाँ की ज़मीन काफ़ी बंजर होती है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा नहीं रहते। ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर and unavailability of basic necessities, the population of this region is very less. क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी पड़ती है और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहाँ पे उपलब्धि नहीं होती इन सारी चीज़ों की, तो इसीलिए यहाँ पे जो आबादी है वो काफ़ी कम रहती है। डेट पाम्स एंड कारवांस पुल्ड बाय कैमल्स आर सीन इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में ऊँट गाड़ियाँ ज़्यादा देखने मिलती हैं जो खजूर के पेड़ों को और कारवाओं को खींच के ले जाती हैं। नॉर्थ राजस्थान इज़ बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनाल। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में सतलुज नदी से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जो कि वाया इंदिरा नहर से होता हुआ आता है। द कैनाल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो ये जो इंदिरा नहर है ये ऐसे क्षेत्रों को उपजाऊ और कृषि विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा सफल सिद्ध हुई है। द काइंड ऑफ डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ डिफर्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। तो इस तरह के रेगिस्तान जैसे कच्छ का जो रन है या फिर राजस्थान के जो रेगिस्तान, ये काफ़ी अलग अलग है। अगर आप देखो कि जो राजस्थान का जो ये डेजर्ट है और अगर आप कंपेयर करो जो गुजरात में कच्छ का जो रण है, तो दोनों ही रेगिस्तान बहुत ही अलग अलग हैं। ओके, द कच्छ डेजर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ बिग रन एंड स्मॉल रन। तो कच्छ का रेगिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो बड़ा रण और दूसरा छोटा रण। द सॉइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज़ हाईली सलाइन। इट अपीयर्स एज इफ द डेजर्ट सॉइल इज़ कवर्ड विद अ वाइट शीट। दिस इज़ द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो कच्छ के रण की जो मिट्टी है वो खारी है, यानी कि नमकीन है। तो ये रेगिस्तान ऐसा दिखता है मानो इस पर किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। तो यही एक अलग तरह का रेगिस्तान है पूरे विश्व में। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।